मैं अली हैदरी आप सभी का इस वीडियो में खैर मकदम करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट में पूछे गए उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन हम हिंदी और अंग्रेज़ी में करेंगे ताकि हिंदी और अंग्रेज़ी के तालिबे इल्मों को भी इस वीडियो से मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सवाल क्या है। पहला सवाल यह है कि सुनना और पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे सुनना और पढ़ना महारत की बात हो रही है, यानी कि लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल की बात हो रही है। श्रवण कौशल और वाचन कौशल की बात हो रही है। तो दोस्तों अगर मैं भाषाई कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल की बात करूं तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, जिसको हम लोग LSRW भी कहते हैं। यही क्रम जो है वो सही है भाषाई कौशल का। तो जो लिसनिंग स्किल है और जो रीडिंग स्किल है, ये दोनों जो स्किल हैं इनको हम रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। और अगर मैं बात करूं स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल की, तो ये दोनों जो स्किल्स हैं इनको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। इसी को उर्दू में अखज़ी महारत और इजहारी महारत कहते हैं। अखज़ी महारत का मतलब क्या होता है? यानी कि वो महारत जिससे हम जानकारियों को अख्ज़ करें, हासिल करें। अगर मैं सुनना की बात करूं तो आप क्या कर रहे हैं? मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मेरी बातों को सुन के आप इल्म का अख्ज़ कर रहे हैं, इल्म को हासिल कर रहे हैं। तो सुनना आपकी अखज़ी महारत हो गई। इसी तरह जब आप किताबें पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी तो इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव करते हैं। तो रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना भी आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल हो गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुनना और पढ़ना जो है ये अखज़ी महारत है। और अगर बात की जाए बोलना और लिखना की, तो ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल यानी कि इजहारी महारत है। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही है? यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कहा जा रहा है कि आमोज़िशगार की सुनने की महारत का अंदाज़े कद्र किया जा सकता है। कोई भी बच्चा है जो कि लर्नर है, उसको अगर आप चेक करना चाहते हैं, उसका एवेल्युएशन करना चाहते हैं कि उसकी सुनने की जो महारत है, जो लिसनिंग स्किल है, वो कैसी है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि किसी भी शिक्षार्थी के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका इन चारों में क्या है? तो पहला ऑप्शन है मज़ीद खामोश मुतालिया के लिए मौके फराहम करना, यानी कि मौन वाचन के लिए आप उसको अवसर देंगे तो उसकी सुनने का महारत का मूल्यांकन कर लेंगे, या फिर इल्मी सियाहत के लिए कहीं टूर पे लेके जाएंगे, या फिर उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल करेंगे, यानी कि लगातार एक्सरसाइज करेंगे और कोई एक्टिविटी कराएंगे, या फिर कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के ज़रिया आप किसी भी आमोज़िशगार की सुनने की महारत का अंदाज़ा कद्र करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को चेक करें, लिसनिंग स्किल का एवेल्युएशन करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि पहले आप बच्चों को कहानी सुनाइए। कहानी सुनाने के बाद उसी कहानी पे मबनी क्वेश्चन करिए। अगर बच्चों ने कहानी सही से सुनी होगी तो वो सवालों का जवाब सही देंगे। तो ये जो तरीका है कि कहानी सुना के कहानी पे मबनी सवालात करके, इस तरीके से हम सुनने की महारत का अंदाज़ा कद्र कर सकते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है? अगर आप पढ़ाते हुए सिलेबस से बाहर निकल जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या आप मालूमात को यानी कि इन्फॉर्मेशन को दरसी किताब पर मरकूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जो आप इन्फॉर्मेशन बच्चों को देना चाहते हैं वो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हो,
या फिर दरसी किताब के अलावा इजाफी मवाद फराहम करना चाहते हैं, या फिर दरसी किताब को इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करना चाहते हैं, या दरसी किताब के परे जाकर बच्चों को मज़ीद गिराबार नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाते समय अगर हम सिलेबस से थोड़ा मोड़ा हट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम जो सिलेबस की जो किताब है उससे हट के उसके अलावा और ज़्यादा टॉपिक बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं और ज़्यादा स्टडी मटेरियल उसको दस्तयाब कराना चाह रहे हैं। तो यही मतलब है दरसी किताब से परे जाने का, कि दरसी किताब के अलावा इजाफी मवाद फराहम कराएं बच्चों को। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि इब्तदाई सतह पर बच्चों की ज़बान को फ़रोग देने में सबसे अहम क्या है। अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करें तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या ज़बान की दरसी किताब है, या फिर बच्चे का अंदाज़ा कद्र यानी कि उसका इवेल्युएशन या मूल्यांकन है, या कवायद का इल्म यानी कि ग्रामर का जानना है, या फिर ज़बान के लिए मुनासिब माहौल है। तो दोस्तों, इब्तदाई सतह के बच्चे की बात हो रही है, तो एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसकी ज़बान डेवलप करे तो आप उसको बोलने का मुनासिब माहौल और एटमॉस्फियर तैयार करें। इस तरह से उसकी ज़बान को फ़रोग दिया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है।